तो बहुत सारे प्रश्न हैं हम सभी के और मन में द्वंद्व भी है। तो ये अच्छा मौका है कि हमारे साथ वरिष्ठ भक्त तेजगेश दिलवर प्रभु जी हैं, तो उनके माध्यम से हमको सीखने को मिलेगा। तो प्रभु जी, हम कुछ प्रश्न जो है आपसे करना चाहेंगे और इससे जो भी हमारे डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे। तो इसी क्रम में हम पहला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहे हैं प्रभु जी। आज के युवा बॉलीवुड के दीवाने हैं प्रभु जी। वो बॉलीवुड से बहुत कुछ सीखते हैं। ये जवानी है दीवानी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और ऐसे जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये 55 का काम बचपन में क्यों करना है कि नहीं? पहले जॉब, उसके बाद शादी, फिर बच्चे, फिर कृष्ण को देखेंगे हम। शादी को बर्बादी। तो ये प्रभु जी, हमको युवा अवस्था में ही कृष्ण को क्यों प्राप्त करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी कभी क्या होता है कि आप अमेज़न पे ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए अपनी ऑर्डर किया आईफोन 17 और हाथ में आती है रिन की साबुन की बिटिया। पता है कभी कभी धोखा हो जाता है, आईफोन 17 ऑर्डर किया, साबुन आ जाता है। तो उसी प्रकार से आप अभय चरण से सुनने वाले थे, लेकिन प्रभु जी की हेल्थ इश्यूज खराब होने के कारण आपको साबुन बिठा दिया सामने, आपको सहन करना पड़ेगा। सो वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन मन में आता है लेकिन हम लोग पूछ नहीं पाते। भक्ति जीवन में तो हम आते हैं, भक्तों के साथ लोग बुला लेते हैं, चलो मंदिर, तो हम सिर को जाने लगते हैं, मंदिर क्या करेंगे, फिर बोलते हैं धोती कुर्ता पहना देते हैं, डांस करा देते हैं हाथ पकड़ के। हमको कभी हैबिट नहीं है पब्लिकली में डांस करने की। शादियों में जरूर डांस करते हैं, लेकिन तो बड़ा अटपटा सा लगता है। और मन में प्रश्न भी आता है कि चल क्या रहा है, भक्ति करना क्यों? अच्छे लोग हैं, हम मानते हैं, लेकिन अभी क्यों करना है? और बॉलीवुड के दीवाने नहीं है, दीवाने हैं मजे के, उनको मजा चाहिए। चाहे वो बॉलीवुड से आए, चाहे हॉलीवुड से आए, चाहे कॉमेडी शो से आए, या फिर स्टैंड अप कॉमेडियन से आए, क्रिकेट से आए, कहीं से भी आए, बाइक घुमाने से आए, सब मजा चाहिए, मजा आना चाहिए, राइट? है कि नहीं? भक्ति में तुम क्यों आते हैं? मजे के लिए आते हैं। शर्म करो। तो ये जो मजे लेने की प्रवृत्ति है, वाकई में देखें हम तो ये मजा ही हमारी सजा बन जाता है। पहले के समय में जो युवा थे ना, लाइक हम लोग जब पास आउट हुए थे, पढ़ाई करते थे स्कूल डेज में, तो हमारा मजा कुछ अलग होता था। जैसे आजकल जो बच्चे हैं, दे हैव स्टॉप्ड प्लेइंग आउटसाइड गेम्स, मतलब आउटडोर गेम्स, मोबाइल फोन और लैपटॉप्स में लगे रहते हैं। सो क्यों? मजा आता है। लेकिन आउटडोर गेम्स और मोबाइल फोन्स पे बहुत अंतर है। अंतर ये है कि आउटडोर गेम्स में क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी अ वेरी गुड कम्युनिटी। हम सब मोहल्ले के दादा हुआ करते थे, सब क्रिकेट खेलने जाते थे, रात भर मस्ती करते थे, किसी के मजाले कोई कुछ कह दे। सो एक अच्छी बॉन्डिंग बनती थी आपस में, और वो जो एक्सपीरियंसेस मिलते थे रिलेशनशिप से और एक्सपीरियंसेस से, टीम बिल्डिंग, वो सब वो करियर में बहुत हेल्प करते थे। अभी हम मोबाइल फोन के साथ लगे हुए दिन भर रात भर, तो संबंध किससे बन रहा है? वर्चुअल रियलिटी। हम देखते हैं कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो लोग प्रश्न किससे पूछते हैं? ChatGPT। They don't have any friend to live with. They only live with ChatGPTs and virtual world. इसलिए तो स्टैटिस्टिक्स प्रूव कि ये जो मजे लेने की टेंडेंसी है, वास्तविकता में आजकल लोग मजे ले नहीं पा रहे। एंड आप सब भी जानते हैं कि बच्चे कितनी जल्दी बिगड़ रहे हैं। हमारे समय स्कूल कॉलेज के बाद कभी सुनते थे किसी ने, आई रिमेम्बर कि मैं 4th क्लास में था, यही मैं उज्जैन का ही हूँ, तो एक बार मेरी क्लासमेट ने फोन किया, लड़की थी, तो उस समय लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे घर पे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, बहुत महंगे थे मोबाइल फोन्स। तो मेरी सिस्टर ने उठाया, छोटी सिस्टर ने, और जब उसने देखा कि लड़की का फोन है तो उसने घर में जो हल्ला किया, अरे लड़की का फोन है। I was still in class 4। तो फोन पे मैंने बातचीत किया 5-7 मिनट, और उसके बाद घर वाले बैठ गए, कौन है, किसका फोन है? So it was a taboo that time कि लड़की का फोन आ जाए। लेकिन आजकल तो बाबा फोन तो बड़ी दूर की बात है। Things are so common nowadays. Live-in relationships, शादियां लोग कर नहीं रहे हैं क्योंकि मन में डर है, शादी करेंगे तो पता बड़ा 15 टुकड़े करके कोई डब्बे में डाल देगा, सीमेंट में पैक कर देगा। So people are not getting married. So मजा लेने की प्रवृत्ति लोग की इतनी है कि लोग everything has changed.
people are not getting married. You see what we are following Western culture. श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे ना, तो एक बार डिवोटीज प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, they love nature. वो नेचर से बहुत प्रेम करते हैं और वो जंगलों में ही रहते हैं. They are very simple people और जंगल में रहते हैं. आप चलिए उनको लेक्चर देंगे क्या? प्रभुपाद ने कहा क्यों नहीं, why not? तो प्रभुपाद को लेकर के गए. ऐसे बड़े से हॉल में 300-400 लोग बैठे थे. And what had happened, वो 300 के 400 में सारे यंग थे, young ladies, young gents, but problem was everyone was totally naked, not a single piece of cloth on their body, totally naked. क्यों? क्योंकि बाहर के वर्ल्ड से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, they wanted to live close by nature, they wanted to live naturally. अब उनको कौन समझाए कि भैया भगवत साक्षात्कार के लिए नंगा रहने की जरूरत नहीं. ये क्या होता है, व्यक्ति जब he crosses the levels of madness, पागलपन की हद पार कर देता है, तो वैसा होता है. और उनको देख करके पेरिस में एक ऐसी सोसाइटी बन गई, कैलिफोर्निया में दूसरी सोसाइटी बन गई, ऐसे करके धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ती गई. एंड सेम कल्चर इज कमिंग इन इंडिया, राइट. इसलिए आप देखेंगे कि जो मजे लेने की टेंडेंसी है, इसने प्रैक्टिकली युवाओं को पागल बना दिया. They have lost their sense of discrimination, they have lost their intelligence, they have lost their sense of thinking and ability to hold, ability to go wander deep into any subject. उनको यही पता नहीं कि मुझे करियर में करना क्या है, उनको यही पता नहीं है कि मेरे जीवन मुझे किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है. Just not happening. वो सिगरेट के छर्रे बना के उड़ा रहे हैं और शराब पे शराब पी रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं. Doing what now? तो ये थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से कल्चर चेंज हो रहा है, ओनली होप इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. 3 चीजें हैं जो किसी को बचा सकती हैं, वो है संस्कार, संस्कृति और संगति. लेकिन ये संस्कार, संस्कृति, संगति तीनों ही खराब हो चुके हैं. संस्कार देने वाले माता पिता संस्कार दे नहीं पा रहे क्योंकि उनका कैरेक्टर खराब है. संगति सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है. सबसे पहले संगति ही बिगाड़ती है. आजकल बच्चा 6ठी-7वीं क्लास में ही बिगड़ जाता है, राइट. और तीसरी है संस्कृति, तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई. संस्कृति के नाम पे हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ आध्यात्मिकता का नींबू बांध देते हैं. हमने बढ़िया से सेंस ग्रेटिफिकेशन की फीस्ट बनाई, उसमें आध्यात्मिकता का एक नींबू डाल दिया. मतलब आप देख लो नवरात्रों में क्या होता है, डांडिया में क्या होता है, फिल्मी गानों पे बढ़िया जम करके डांस करते हैं, 10,000 रुपए 15,000 रुपए फीस मांगते हैं और बॉलीवुड सिंगर्स को, एक्टर्स को बुला कर लेते हैं. अब बताओ माता जी खड़े खड़े क्या सोचती होगी वहां पे. गणेश जी के उत्सव में क्या होता है, यही सब होता है, राइट. होली पे क्या होता है, बाप रे, कह नहीं सकते. इन फेस्टिवल्स पे सबसे ज्यादा सेल बिक्री होती है शराब की, सबसे ज्यादा सेल बिक्री होती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, राइट. सो इसलिए हम जिस दिशा में जा रहे हैं बहुत गलत है. एकमात्र आशा है कृष्ण भक्ति. जो कृष्ण भक्ति में आ गया है वही बच सकता है. बच भी सकता है. वास्तव में मजे लेने का जो हाइट है, हमें देखना चाहिए बाहर वाले मजे ले सकते हैं कि भक्त लोग मजे लेते हैं. The way we dance, हम लोग जिस प्रकार से डांस करते हैं, जिस प्रकार से प्रसादम खाते हैं, जिस प्रकार से पिकनिक में जाते हैं, बाहर जाते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, भक्तों का आनंद सबसे ज्यादा है, राइट. भक्तों जैसा आनंद कोई कर ही नहीं सकता. बाहर वाले बिल्कुल नहीं कर सकते. Their happiness is an ignorance and devotees' happiness is transcendental. इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारमाचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तत्तप्य ध्रुवमर्थदम्. प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भक्ति कब से करना चाहिए, कौमारावस्था, जब से व्यक्ति को समझ चालू होती है 5 से 6 साल की उम्र से, तब से. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, इनलाइटन किया. और अभी हम रिसेंट में एक न्यूज में भी देखे थे कि गुड़गांव में किस तरीके से लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं. और हैप्पी न्यू ईयर क्या मना रहे हैं, वो गटर में जाके गिर रहे हैं. सो शराब पीकर. तो मेरे को यही दृश्य याद आ रहा था किस तरीके से आप बता रहे थे कि हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं तो डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन बाहर के लोग हैप्पी न्यू ईयर इस तरीके से मनाते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा दूसरा प्रश्न ये रहेगा प्रभु जी कि आपकी बात सही है प्रभु जी कि युवा अवस्था में हम गलत डायरेक्शन में नहीं जाए, लेकिन बात ये आती है कि अभी एक तरफ हमारी पढ़ाई भी है और दूसरी तरफ कृष्ण भक्ति भी है. कभी कभी तो ये मन में आता है चूज कर लो तो कोई एक ही कर लो, या तो भक्ति ही कर लो नहीं तो पढ़ाई ही कर लो. अब आप तो सीए हैं, आपने पढ़ाई भी की है, भक्ति भी की है, तो हम सभी युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे तो किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे? पढ़ाई छोड़ दो, भक्ति करिए. नाइस क्वेश्चन. ये दुविधा आती है. मैं मेरे जीवन से बताता हूँ. भक्ति कभी भी पढ़ाई की बाधा में नहीं आ सकती, कभी भी बाधा नहीं कर सकती.
मेरे स्ट्रगल्स फेस या फिर मेरी हिस्ट्री अगर आपको बताऊं तो 5th क्लास में मेरी सप्लीमेंट्री थी 2 सब्जेक्ट्स में, साइंस और सोशल साइंस। 6th 7th 8th क्लास में सेकंड डिवीजन, 9th क्लास में फिर सप्लीमेंट्री 2 सब्जेक्ट्स में सेम। 10th क्लास में जैसे तैसे फर्स्ट सीजन में पास हो गए। 11th क्लास में भक्ति में आ गए, राइट। फिर 11th क्लास में भक्ति में आ गए, चैंटिंग करना स्टार्ट किया और 8 मार्क्स तक आ गया था मैं पढ़ाई के, मतलब एग्जाम्स के पहले। तो 11th क्लास में डिस्टिंक्शन आ गया। 12th क्लास में मैंने स्कूल मतलब कॉलेज सॉरी मेरी क्लास टॉप कर दिया था और सीए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। सो मेरे क्लासमेट भी हैरान थे कि चल क्या रहा है भाई, जो टॉपर थे वो लोग नहीं निकाल पाए, वो लोग हैरान परेशान थे। और लेकिन मुझसे जब उन्होंने सुना कि इन्होंने सीए निकाल दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो लोग भी हैरान थे। द रीजन आई गिव इज बिकॉज ऑफ चैंटिंग, भक्ति। ये जो भक्ति है ये हमें बहुत सुरक्षित रखती है, बचा के रखती है। साथ ही चैंटिंग इज ट्रिमेंडसली पावरफुल। 2 चीजें होती हैं, तंत्र और मंत्र। तंत्र वो है जिसके द्वारा तन यानी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, मंत्र वो है जिसके द्वारा मन को कंट्रोल किया जाता है। मनः त्रायते इति मंत्र। सो जो चैंटिंग है, जो हरे कृष्ण मंत्र है, ये महामंत्र है। जब हम इसको जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मन बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। तो जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं मन में या फिर जो बैड हैबिट्स हैं वो सब दूर होती हैं, पॉजिटिव हैबिट्स अंदर आती हैं और हम फालतू की चीजों से समय बचाकर के मीनिंगफुल एक्टिविटीज में लगाते हैं। साथ ही कंसंट्रेशन फोकस हमारा बढ़ता है, इसलिए कम समय में हमारे रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव होने लगते हैं। सो आई हैव प्रैक्टिकली सीन इन माय लाइफ। सो आई डेफिनेटली डोंट एग्री विद दिस कांसेप्ट कि हमें दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट करना है। देयर इज अ वेरी सिंपल कांसेप्ट, गिव योर मॉर्निंग टाइम टू कृष्णा, जस्ट 2 to 3 hours। मॉर्निंग में आप चैंटिंग कंप्लीट कर लीजिए, जितनी साधना करना है मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे में आप कर लीजिए, बाकी पूरा दिन भर आप पढ़ाई कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला। इस फार्मूला से चलेंगे तो आप देखेंगे कि भक्ति में भी आपकी प्रगति होगी और पढ़ाई में तो ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त लोग हैं जो बहुत अपनी अपनी फील्ड्स में हर जगह टॉप कर रहे हैं और एक्सपर्ट बन करके निकल रहे हैं। दे आर अचीविंग मिरेकुलस रिजल्ट्स इन देयर स्टडीज, देयर प्रोफेशनल लाइव्स एंड देयर वर्किंग लाइफ एवरीवेयर। मॉर्निंग में समय देने के लिए थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, वो भी भक्ति चैंटिंग उसमें हेल्प करेगी। द स्ट्रगल इज मोस्ट ऑफ अस फेस दिस स्ट्रगल कि हम लोग लेट उठने की हैबिट होती है। आई यूज्ड टू वेक अप, छुट्टी के दिनों में मैं दोपहर में 12-1 बजे उठता था। सो शिफ्टिंग दैट टू 4 AM इन द मॉर्निंग वाज अ बिग चैलेंज, लेकिन धीरे धीरे करके हुआ। हम चैंटिंग करते हैं, भक्तों की संगति में रहते हैं, तो उनकी इंस्पिरेशन से हेल्प शुरू हो जाता है। इफ यू कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप लोग बेस में रह रहे हैं तो बेस का शेड्यूल फॉलो कीजिए, बेस में नहीं रह रहे हैं तो 4 AM 5 AM, बट डोंट गो लेट बियॉन्ड दैट, दैट विल हेल्प। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन युवाओं के मन में एक और प्रश्न है कि आज का जो जमाना है वो है अनलिमिटेड डेटा का। अनलिमिटेड हमारे पास डेटा है लेकिन ध्यान हमारा लिमिटेड है। आज डिजिटल युग है, आज सोशल मीडिया का युग है, आज लोगों के पास मोबाइल है, सब कुछ है और युवाओं का ये कहना है कि इसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती। तो हम किस तरीके से इसको समझे कि आज डिजिटल युग में हम इन सब का एक उचित मात्रा में उपयोग करके अपने समय को कृष्ण भक्ति में लगा सके। अनलिमिटेड डेटा है, इसलिए अनलिमिटेड फैक्ट्स और फिगर्स भी हैं। किस प्रकार से युवा बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं आज की तारीख में। अगर हम बात करें, नंबर ऑफ सुसाइड केसेस बहुत बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ रेप केसेस बहुत बढ़ चुके हैं और मेंटल हेल्थ केसेस बहुत बढ़ चुके हैं। इवन स्टूडेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एंड टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एनीवन फ्रॉम मेडिकल फील्ड हियर, कोई मेडिकल कॉलेज से नहीं? सो 3 टॉप कॉलेज जो सबसे ज़्यादा बर्बाद है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, वन ऑफ देम इज मैनेजमेंट कॉलेजेस। कोई मैनेजमेंट कॉलेज से? कोई नहीं, सब इंजीनियरिंग वाले। मैनेजमेंट कॉलेजेस हालत बहुत खराब है। सेकंड नंबर पे है मेडिकल कॉलेजेस, हालत बहुत खराब है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर है, मैं डिटेल भी दूंगा। और तीसरे हैं आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सीए फील्ड बच गई है क्योंकि उसमें कॉलेजेस नहीं होते। So, लेकिन कोचिंग्स का माहौल थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो रहा है आजकल। Why am I saying? Because you see,
I have many good friends and many devotees who are preaching in these colleges, and they mention that in medical colleges, more than 90% of the people, they are spoiled in terms of they have had multiple physical relations with each other. It's very common कि जाते तो हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और बेटा जा जाके क्या काम करता है बता भी नहीं सकते. So therefore the cases are increasing, abortion cases are increasing. Way back in IIM Indore, मेरा एक friend हुआ करता था, that was in 2010. So मैं उसको ड्रॉप करने के लिए गया था एक बार. So he mentioned कि प्रभु जी यहाँ पर आपको जो है सभी लड़कियों के होठ काले मिलेंगे. मैं क्यों, साउथ इंडिया से हैं क्या? नहीं, साउथ इंडिया से नहीं है, सब सिगरेट पीती, स्मोकिंग करती हैं, क्या बात कर रहे हो? और यही नहीं, यहाँ पर अबॉर्शंस के केसेस भी बड़े कॉमन है, बहुत अबॉर्शंस होते हैं. You can imagine, IIM Indore is a college और abortion cases. Similarly, I went to one IIT, नाम ही लूँगा. So वहाँ पर one professor, she mentioned to me, she is a devotee, and she mentioned to me that प्रभु जी यहाँ पर 2 abortion के cases आना common है हर साल, but we don't reveal it. लेकिन ऐसे आते हैं 2 abortion के cases. अब कैन यू इमेजिन, लड़की पढ़ाई करने जा रही है, abortion करवाने जा रही है वहाँ पे. It's happening. So most of the students they are spoiled, and I happened to meet one of them. मतलब 4-5 बच्चों से मैं मिला था. So after my talk, one girl came to me and she was crying profusely. अब उनको तो पता है किस लिए होगा, किस एज में क्या गड़बड़ी होती है, एक ही गड़बड़ी होती है. So then she mentioned details कि अरे प्रभु जी वो छोड़ करके चला गया, हम बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से. मैं उसको समझा रहा हूँ कि भगवान का धन्यवाद दो. अभी आपको पता पड़ेगा, जीवन खराब होने से बच गया, पढ़ाई पे ध्यान दो. नहीं प्रभु जी, भले ही वो किसी और के पास चला गया, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा प्रेम सच्चा था. So लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, धोखा खा गए उसके बाद भी समझना नहीं चाहते हैं. So it's misfortune. So therefore we need to understand actually कि जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं बहुत गलत दिशा है, और हम हमारी बुद्धि को साइड में रख के आगे बढ़ते जाते हैं. Just this tendency, because it's fashionable, everyone should have girlfriend, boyfriend, everyone should go for this fun, everyone should go for this entertainment, movie जाना, cricket जाना. But जिस दिशा में जा रहे हैं totally wrong. लोग कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसके कारण उनके करियर से कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं. So many people are dying. So therefore data is unlimited, but our life is limited. Our life is limited, our lifespan is limited, our time is limited, our opportunity is limited. जीवन भी एक ही बार मिला है, right? जवानी भी एक बार है, माता पिता भी एक ही मिला है हमको. So हमें देखना पड़ेगा, what do we value more? Do we value our career? Do we value our life? Do we value our parents more? Or do we value so-called girlfriends and boyfriends more? तो देखना पड़ेगा. इसलिए शास्त्रों में स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. Student life has to be disciplined. If there is no discipline, if there is no breaks in student life, तो फिर वो एक्सीडेंट होगा ही होगा. And therefore we see, you do not know, आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए celebrities committing suicide. You will find a list of more than thousands of celebrities from all over the world who have committed suicide. अरे व्यक्ति कितना ही सुंदर, कितना फेमस, ऋतिक रोशन जैसा व्यक्ति ना हो जाए, उसकी भी वाइफ छोड़ करके चली जाती है. एक लड़का मुझे बोलता है, प्रभु सलमान खान ब्रह्मचारी है. किसको जाके सलमान खान ब्रह्मचारी, just that people not getting married doesn't mean they are ब्रह्मचारी, right? तो लोगों की कॉन्सेप्शन ही बिगड़े, पैटर्न्स बिगड़े, सुधारना पड़ेगा. So yes, data is limited, but yes, our life is only one. And so we need to see किसको हम प्रायोरिटी देंगे, फालतू के लोगों को या फिर हमारे पेरेंट्स को, हमारे जीवन को, हमारे करियर को. हरे कृष्ण. मेरे को याद आ रहा है प्रभु जी, इसी संदर्भ में कल मैं प्रसादमल से आ रहा था, तो यहाँ पे एक लड़का मिला, बोला गुरु जी एक प्रश्न पूछना है. क्या पूछो? बोला प्रेम क्या है. तो मैंने उसको समझाया, तो मैं समझ गया, तो वो छोड़ के चली गई. मैं कहा तो ठीक है, ठाकुर जी को पकड़ लो. नहीं, ठाकुर जी नहीं, उसको भेजा था. ये लॉजिक में देते हैं लोग, भगवान ने भेजा कि प्रभु जी. तो मैं बोला नहीं अभी ठाकुर जी पे ध्यान दे. नहीं, उसमें मेरे को ठाकुर जी दिखते थे. दिखता है तो एनीवे मैंने इसको इनवाइट किया संडे प्रोग्राम में. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत लॉजिकली इन सारे प्रश्नों को उत्तर दिए हैं. एक और प्रश्न है प्रभु जी. श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो भी कृष्ण को ऑफर करे, जैसे मान लीजिए फ्लावर भी है,
तो वो फ्रेश फ्लावर होना चाहिए, वो फ्रेश फ्लावर जो है भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। तो इस संदर्भ में युवाओं के लिए आपका क्या प्रेरणादायक शब्द होंगे गुरु जी? आपके क्वेश्चन में इसका आंसर है वी शुड ऑफर बेस्ट टू कृष्णा। व्हाई बेस्ट? बिकॉज कृष्णा डिजर्व्स द बेस्ट। लोग गर्लफ्रेंड्स को बहुत बेस्ट ऑफर करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे थिंक शी इज अवर डियर मोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ लव। प्रेमिका के लिए मतलब बैंक बोरो स्टील। आई हैव सीन पीपल कि पिताजी की तनख्वाह है 20-25 हजार, लेकिन वो बाइक लेंगे कितने की? 1.5 लाख 2 लाख की। मतलब फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी। और पिताजी भेज रहे हैं खर्चे के लिए उसको 5,000, लेकिन लड़की के ऊपर खर्चा करेंगे कितना? 10,000, 15,000, 20,000। पैसा कहाँ से आएगा? उधार लेंगे, किसी से उधार लेंगे, चोरी करेंगे, तो वहीं से गलत चीजें चालू हो जाती हैं। लेकिन उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है? धोखा। इसलिए अगर if anyone who is worthy of offering something good, that is Krishna only. Not only good but best, that is Krishna only. इसलिए we should always offer best to Krishna. जब भगवान को बेस्ट देंगे तब भगवान भी हमें अपना बेस्ट देंगे। इसलिए अब आप सोचिए, मान लीजिए आप किसी लड़की से प्रेम कर रहे हैं और आपको उसको मुरझाया हुआ रोज देंगे, उसको कैसा लगेगा? बिल्कुल खराब लगेगा। आप उसको रेस्टोरेंट में लेकर के जा रहे हो, खाना कौन सा दे रहे हैं? पिछले 4 दिन का सड़ा हुआ खाना। कभी कभी लोग करते हैं भगवान के लिए, पता है, जब हमारे मंदिर में अभी भी जब डोनेशन बॉक्स खोलते हैं ना, तो कई बार खोटे सिक्के मिलते हैं ना, खोटे सिक्के जो बायकॉन एजेस में अभी बंद हो गए, चल नहीं रहे हैं, जंग लगे सिक्के, वो मिलते हैं। कभी कभी फटे हुए नोट मिलते हैं, बहुत पुराने 1-1 रुपए के नोट मिलते हैं, अठन्नियां निकलती हैं, चवन्नियां निकलती हैं, अभी भी निकलती है। जो कहीं यूज नहीं हो सकता उसको कहाँ डालो? एक बार 500 के नोट की गड्डी में घूम ली थी, एक में मोटी गड्डी 500 के नोट की। लेकिन उस समय था मोनेटाइजेशन के बाद का डीमोनेटाइजेशन के बाद का, जब नोटबंदी हो गई थी उसके बाद का, जब कुछ नहीं बचा तब जाकर के नोट किसको ला करके दे रहे हैं। उस नोट का क्या फायदा? उस पर क्या पोहा चटनी डाल के खाएंगे? किसी काम का नहीं हो। जब देना था तब दिया नहीं, अब जो किसी काम का नहीं बचा तब जाकर के भगवान को दे रहे वो चीज, तो वो भक्ति नहीं है। We offer best to ourselves, we offer best to our girlfriend, boyfriends, और जो बचा कुचा है वो सब भगवान को देते हैं। ये गलत है। इसलिए फिर भगवान भी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तुम भी मस्त रहो, मैं अपने काम में मस्त, जो तू मेरे नाम में तो मैं भी तेरे काम में, भगवान कहते हैं, और जो तू तेरे काम में तो मैं अपने धाम में। तो जब हम हमारे काम में बिजी रहते हैं तो भगवान उनके काम में बिजी रहते हैं। So we can't cheat Krishna. So therefore, Vedic scriptures teach us that we should offer best to Krishna. हम कभी लोग सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। अरे बुढ़ापे में चलने के लिए हमको मेहनत नहीं बचती। It takes such difficult time. तब कैसे हम भक्ति करेंगे, कैसे डांस करेंगे, कैसे गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, राइट? मुंह में दांत नहीं, क्या प्रसाद का आस्वादन करोगे, राइट? और बोलने की शक्ति नहीं है, कैसे मंत्र बोलेंगे, राइट? सो उस समय भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जिसने बचपन से लेकर के अभ्यास नहीं किया है उस समय भक्ति हो नहीं सकती। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में मूवमेंट चालू किए थे तो बहुत जवान लोग ज्वाइन किए, राइट? तो एक फादर आते हैं, वो बोलते हैं कि क्या है ये, कोई बात है, जवान लोगों को भक्त बना रहे हो, ये कोई उम्र है भक्ति करने की? बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए, इसको हमें घर भेज दीजिए। प्रभुपाद कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप लेकर के जाइए, बुढ़ापे में करना चाहिए, ठीक है, इसको आप लेकर के जाइए घर पे, और आप तो बूढ़े हो गए, आप आ जाइए, एक्सचेंज कर लीजिए, आपको भक्ति करना चाहिए। नहीं यही ठीक है। So it's a fictitious concept। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए, बट एक्चुअली कोई करता नहीं है। Nobody does that। सबको इतना डर है क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है ना। अरे लोगों से उनकी पसंदीदा चीज को छूटती नहीं है। किसी के जेब से 50-100 रुपए निकालना मुश्किल है, 50-100 रुपए नहीं छोड़ पाते हैं, नींद नहीं छोड़ पाते हैं, खाना पीना नहीं छोड़ पाते हैं। उनको बोला जाए कि आप अपना जीवन भगवान की सेवा में दे दो, संभव ही नहीं। इसलिए युवावस्था में ही हम सीख सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं सीख सकते। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि स्वामी जी ऐसा क्यों है कि आपके आंदोलन में, आपके मंदिर में सारे लोग जवान हैं? तो रिपोर्टर ने पूछा, तो प्रभुपाद जवाब देते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों है कि स्कूल कॉलेजेस में सारे जवान ही जाते हैं?
What is the answer? She got baffled. Like a question. समझ ये कैसा प्रश्न है? That is the age of learning. प्रभुपाद ने देखा similarly this is the age of learning. स्कूल कॉलेज में बूढ़े क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि बुढ़ापे में सिखाया नहीं जा सकता, जवानी में ही सीख सकते हैं, राइट? जैसे जब आपको ट्रेनिंग देना होता है ना, तो ट्रेनिंग जब छोटी अवस्था से दी जाती है। जब मान लीजिए कुत्ते को ट्रेन करना है, तो जब कुत्ता छोटे से पिल्ले के रूप में होता है तो उसको ट्रेन किया जाता है। पपी स्टैंड अप तो खड़ा होगा, एक दो बार करके दिखा दो। पपी जंप तो वो जंप भी करेगा, राइट? अभी कुत्ता बड़ा हो गया है, आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, फिर आप उसको पपी डॉगी जंप, और आप उछल के दिखा भी रहे हो डॉगी जंप, तो बोलेगा मास्टर पागल हो गया। जबरदस्ती उछल रहे। तो ट्रेनिंग पीरियड इस कुछ सीखने की उम्र है यंग एज, बुढ़ापे में संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ब्यूटीफुली आपने आंसर किया। अभी हम एक लास्ट राउंड की तरफ जाएंगे प्रभु जी, जिसको बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। तो प्रभु जी इसमें ऐसा रहेगा, आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करना रहेगा और इसको एक शब्द में या मैक्सिमम एक लाइन में आंसर देना रहेगा प्रभु जी। ये प्रश्न ऐसा रहेगा। तो हम लोग चलते हैं प्रभु जी। पहला प्रश्न ये है प्रभु जी, मॉर्निंग प्रेफरेंस जो है आपका, मॉर्निंग प्रेफरेंस में अगर बोला जाए चैंटिंग को लेकर के, तो चैंटिंग आप कैसा पसंद करेंगे, इन ग्रुप और अकेला? इन ग्रुप ऑफ कोर्स। ओके। रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स और हियरिंग लेक्चर्स? रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। वन क्वालिटी दैट आवर निष्ठा कैंप डिवोटीज शुड इनकलकेट इन 2026? Discipline most important. Discipline the meaning that we should be honest with the process we are following, and therefore discipline naturally comes. कोई गड़बड़ी नहीं, कोई झोलझाल नहीं, अलग से मोबाइल चलाना, अलग से इधर उधर जाना, not that. Following sincerity. Srila Prabhupada, my topmost object of worship and surrenderance. His Holiness Bhakti Prince Swami Maharaj. My life goes unto his lotus feet. One devotee in the temple whom you really appreciate for his sacrifice and contribution? His Grace Manoram Chaitanya. आपने मुझसे पूछा in the temple project, except me. I am not worthy. Everyone has done sacrifices, but yeah, I really appreciate yourself. Prabhuji, like, he is the only devotee who has come from IIT background in our temple. So he's real IIT Baba. He's the pillar of this temple. So, Prabhuji, in one word, what do you expect from this gathering for Srila Prabhupada? Yeah, we should become missionaries. We should take up the mission so sincerely that we can, like Srila Prabhupada himself said, अगर मुझे 18 भक्त मिल जाएं सिंसियर एकदम, तो हम 18 दिन में पूरी दुनिया को कृष्ण भक्त बना सकते हैं। Like that we expect from you, that you become so powerful, so sincere that we can change the entire world, turn the entire world into Krishna conscious world, spiritual world. So become missionaries. हरिबो! तो कैसा लगा आज का पॉडकास्ट आप लोगों को? तो हम धन्यवाद देंगे हिज ग्रेस धीरगौर प्रभु जी का। प्रभु जी का मीटिंग है, बार बार मैसेज आ रहा है। प्रभु जी ने बोला था 11 o'clock में खत्म करने के लिए, लेकिन थोड़ा एक्सीड हो गया, तो हम क्षमा चाहेंगे और एक बार धन्यवाद देंगे हिज ग्रेस धीरगौर प्रभु जी का। एक बार हरे कृष्णा मंत्र के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरगौर प्रभु जी की जय।